शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तमाम तरीके के अभियान चला रही है, जिससे नक्सलवाद खत्म हो सके और लोग विकास की धारा से जुड़ चुके। लेकिन आज भी नक्सली सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं और नक्सलवाद के आतंक का खात्मा नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार हो, लेकिन नक्सली किसी के नहीं होते, जिसका खामियाजा आम लोगों को और जवानों को बलिदान देकर चुकाना पड़ रहा है। आए दिन नक्सली अपनी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। कभी जवानों पर हमला करते हैं तो कभी निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करते हैं। हालांकि जो भी सरकार आती है वो नक्सलवाद खत्म करने की बात करती है, लेकिन ये दावा सिर्फ दावा रह जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सरकारें बदलती रही, लेकिन नक्सली जड़ से खत्म नहीं हो पाए। हर सरकार अपना अलग अलग दावा जरूर पेश करती है, लेकिन ये समस्या जनित है। एक साल में 12 से ज्यादा बीजेपी नेताओं की हत्या और बीजेपी सरकार आने के बाद 3 महीने में 3 से 4 बीजेपी नेता की हत्या हुई है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि जब पूर्ववर्ती सरकार के समय बीजेपी के नेता आरोप लगाते थे कि कांग्रेस हमारे नेताओं को टारगेट किलिंग के जरिए मौत के घाट उतार रखी है, लेकिन अब उनकी ही सरकार में उनके नेताओं की हत्या हो रखी है, जो सवालिया निशान खड़े कर रखी है। बीते दिन बीजापुर में नक्सलियों ने फिर एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी। नक्सलियों ने बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष कैलाश नाग को अगवा कर लिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर उनकी जान ले ली। मामला जांगला थाना क्षेत्र के कोटामेट्टा का है। नक्सलियों ने हत्या के बाद लाश को बुरी पानी और कोकमेंटा के बीच फेंका और वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में सर्चिंग जारी है। लगातार भाजपा नेताओं की हत्या को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शायद सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आए दिन हत्या, मर्डर, लूट की वारदात बढ़ रही है। बीते 3 महीने में देखिए कितने बीजेपी के नेता मारे गए। कोई टारगेट किलिंग नहीं है, इनकी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था फेल है। हो चुकी है। सिर्फ 3 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा हत्या हुई है। जब हमारी सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग कहते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज अपनी कार्यकर्ता का सुरक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार, कितनी बेबस है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं से पूछना चाहता हूं मैं, क्या ये टारगेट किलिंग नहीं है या कौन सा किलिंग है? मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण खो चुकी है ये सरकार। प्रदेश में हो रही बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि शायद सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार का कहना है कि सरकार लगातार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे नक्सलियों में हलचल मची हुई है। नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में ये नक्सलियों की बौखलाहट है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। नक्सली उन्मूलन के लिए इस दिशा में मजबूती से सरकार काम कर रही है। तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि ये घटना काफी दुखद है, चिंताजनक है। ये एक कायराना हरकत है। सामान्य लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारना कहाँ का न्याय है। सरकार नक्सलियों पर लगाम लगाने पर काम कर रही है। ये दुखद है भैया, ये चिंताजनक है, ये सब कुछ है, कायराना है। मतलब सामान्य लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारना, ये कहाँ का न्याय है भाई? और क्या चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं भैया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात करने तैयार है। कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, मार देना लोगों को, विकास के कार्य अवरुद्ध कर देना। मतलब ये सब क्या हो रहा है? और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में फोन लाइन पर है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। इसके साथ ही एडवोकेट अमित श्रीवास्तव हमारे साथ में हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में।
सबसे पहले बीजेपी के पास में आना चाहूंगी। सर, नक्सलवाद को लेकर ही आप सरकार में आए और अब नक्सलियों पर क्यों लगाम नहीं लग पा रही है? अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार, तो क्यों नक्सलवाद खत्म नहीं हो पा रहा है? देखिए, नक्सलवाद अभी अपने चला चली की बेला पर है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाया और अब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, उसी प्रकार नक्सलवाद पर भी प्रहार हो रहा है। इसीलिए नक्सलवादियों के वर्ग शत्रु बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। नक्सलवाद और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याप्त विरोधी हैं और डबल इंजन की हमारी सरकार, उसके जो संयुक्त यूनिफाइड कमांड है, वो सर्चिंग ऑपरेशन कर रही 7 राज्यों में एक साथ। इसीलिए नक्सली बौखलाए हुए और वो लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं की। और यूनिफाइड कमांड के जो कमांडोज लगी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके ऊपर हमले कर रही है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से अभी हम जो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं गांव-गांव में, जो नक्सल प्रभावित गांव हैं, इस प्रकार से हमने एक मसौदा तैयार किया कि आप चाहे तो इस लाइन में आ सकते हैं अगर आपको लोकतंत्र में भरोसा है। तो काफी हमें सफलता मिल रही है। लेकिन अभी चूंकि चला चली की बेला है, इसलिए वो अपना जगह दिखाने के लिए वो हमले कर रहे हैं। लेकिन आपके विश्वसनीय चैनल पर मैं विश्वसनीयता के साथ, दावे के साथ, विनम्रता के साथ ये कह सकता हूं कि अब ये अंतिम अवस्था में है और आने वाले 2 वर्षों में, 2 से ढाई वर्षों के बीच हम जड़ समेत लाल आतंकवाद को छत्तीसगढ़ से विदा कर देंगे। न केवल छत्तीसगढ़ से विदा करेंगे, बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और तेलंगाना जैसे क्षेत्र में भी जो छुपे हुए, वहां से भी इसे खत्म कर देंगे। चलिए, हमारे साथ में अमित श्रीवास्तव भी बने हुए हैं। सर, लगातार जो नक्सलवाद है वो छत्तीसगढ़ में और बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही हमारे साथ में राजीव चक्रवर्ती सर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में भी ये नक्सलवाद था और बीजेपी सरकार में भी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वैष्णवी जी, सबसे पहले तो इस दुखद घटना की, जो कि बहुत दुर्भाग्यजनक है, और इस दुखद घटना की मैं बहुत ही कांग्रेस के तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि हम सब भारत के संविधान में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं और जिनका गणतंत्र में विश्वास है, ऐसे लोगों पे हमारी आस्था है, और जिनका गण पे विश्वास है, ऐसे लोगों को माकूल जवाब देना चाहिए। लेकिन अब देखिए, आपने अभी बताया तो मैं आपको बताऊं कि जब हमारी सरकार थी तो विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के हमने काम किया। और जो पूर्ववर्ती सरकार के समय जो 15 जिलों में ये समस्या पसर गई थी, हमारे समय में 1-2 जिले तक से सिमट गई थी। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड भाजपा। अब मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार हम सुन रहे हैं, 2 महीनों में 25-30 घटनाएं सामने आई हैं, जो कि बहुत दुखद है, और दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, तो ये सरकारी दावों की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। और जिस प्रकार से भाजपा सरकार की ना तो नीति स्पष्ट है, ना उनकी नीयत स्पष्ट है, और पूरी तरीके से बोलते हैं ना, मति भ्रम और फेल साबित हो रही है ये यहाँ की सरकार, भाजपा की सरकार। और जिस प्रकार से मैं हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार जब थी, तो आप देखिए कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के समय में लोगों को झूठी घटनाओं में फंसाया जाता था, हमारे समय में लोगों को जस्टिस पटनायक जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर हमने उनको रिहा कराया। और जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से इस प्रदेश में अनिर्णय वाली नीति के कारण नक्सल घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और इनकी विफलता का ठीकरा, इनकी विफलता के कारण जो वहां की जनता है, जनमानस है, हमारे जवान भाई हैं, सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार अपनी नक्सल नीति तुरंत स्पष्ट करे और वहां के लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास करे, क्योंकि हमने जिस प्रकार से वहां की विकास में अविरल गंगा बहाई। चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं। सर, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो आरोप है वो लग रहे हैं। इसके साथ ही एक आरोप और लग रहा है कि फंडिंग होती है बीजेपी को नक्सलियों से। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने भीमा मंडावी जी को खोया। हमारे लगातार मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो मारे जा रहे हैं, और कांग्रेस के बंधु ये कहे कि फंडिंग होती है, तो फंडिंग तो नक्सलवाद और कांग्रेस का चोली दामन का साथ रहा है। अभी दिखा है कि जब केंद्र सरकार से खबर आई कि हम सर्च करना चाहते हैं जंगलों में, तो सर्च कराने से भूपेश बघेल जी की सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि हम सर्च करने की अनुमति नहीं देंगे। तो ये समझ में आता है कि किसका सांठगांठ है। दूसरी बात, जब संयुक्त यूनिफाइड कमांडोज की बैठक हुई थी, संयुक्त राज्य की बैठक हुई थी, उस बैठक का भूपेश बघेल जी ने बहिष्कार किया था राजनीतिक फायदे के लिए, और देश में बताया था कि मैं
भारतीय जनता पार्टी की नक्सल नीति। भाई नक्सलवाद है, उसकी कोई नीति है तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केंद्र और राज्य मिलकर ये लड़े। ये लाल आतंकवाद किसी पार्टी का नहीं है, ये लाल आतंकवाद से पूरा देश पीड़ित है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित है। तो उस पर राजनीति करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कांग्रेस पार्टी के लोग जब भाजपा के लोग मारे जाते हैं उस पर चुप्पी साध लेते हैं। आपके और ऊपर कांग्रेस के लोग जब शहादत होते हैं तो उसका राजनीतिक हमला लाभ हुआ। लेना चलिए बहुत राजीव जी, बड़ा आपकी तो डबल इंजन की सरकार है और आप चाहे तो तमाम जो फोर्स है वो लगाकर नक्सलवाद खत्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए।